नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। सर्वेभ्यः नमो नमः। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शनिवार है और शनिवार के दिन शनि महाराज का दिवस लोग मानते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने कार्यों का लेखा जोखा रखने वाले या कर्म फल देने वाले शनि महाराज की स्तुति सभी को करना चाहिए और सभी को आना भी चाहिए। तो आइए शनि महाराज के जो कुछ विशेष मंत्र हैं जो वेदों में वर्णित हैं, उस मंत्र का हम सभी ध्यान करें। पहले शन्नो दिवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शन्नो दिवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तो नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तो इस तरह से शनि महाराज के जो स्तुति हैं हम सभी ने मिलकर किया। तो आइए शनि महाराज के इस पावन दिवस पर हम सभी कुछ उत्तम विचारों को अवश्य जानें। जिंदगी में हम कितने ही सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। इसलिए अपने कर्मों को अपने आप से, अपने अंतरात्मा से पूछने का प्रयास करें। इसके लिए आप सभी को आंखें बंद करके प्रतिदिन निधिध्यासन करना चाहिए, क्योंकि निधिध्यासन करने से व्यक्ति में प्रतिदिन कुछ न कुछ निखार होता है और प्रतिदिन आपके अंदर में एक परिवर्तन सा दिखाई पड़ेगा। और प्रत्येक दिन यदि आप आत्मचिंतन करते हैं कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया, तो देखिएगा आपके जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन होगा। आपके अंदर में सुधार दिन प्रतिदिन होते चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। आपको महसूस हो जाएगा कि आप कितने गलत हैं या कितने सही हैं। इसलिए आगे के सुविचार कुछ इस प्रकार हैं कि परिवार का हाथ पकड़ के चलिए। लोगों की पैर छूने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यदि परिवार आपके साथ है, अर्थात आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके साथ हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो दुनिया में कोई भी इंसान है उसके पैर छूने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि माता पिता के चरणों में स्वर्ग बताया जाता है और माता पिता के चरणों में जो सुकून है वो प्राप्त होता है। और कहा भी गया है कि सुकून है ना, सुकून माने चैन, यानी कि जो बोलते हैं राहत, है ना। तो सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जाता।
लाख पैसा हो जाए आपके पास, आप सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते। सुकून मिलता है अपने माता पिता के चरणों में, सुकून मिलता है केवल आपको प्रभु भक्ति से। अतः आज का जो हमारा उत्तम विचार है वह कुछ इसी प्रकार का है। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से और प्रभु भक्ति से, गुरु भक्ति से और माता पिता के भक्ति से ही प्राप्त होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में सुकून यदि चाहते हैं, आप चैन चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, तो माता पिता की भक्ति अवश्य किया करें, माता पिता के आशीर्वाद अवश्य लिया करें। मनुष्य इतना कार्यों में उलझा हुआ रहता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो नादान इंसान जो होते हैं जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझे रहते हैं। अतः ज़्यादा होशियार बनने का भी आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद, अपने गुरु के चरणों का आशीर्वाद, अपने से बड़ों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त किया करें। क्योंकि कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार हो जाती है। इसलिए जिंदगी को मजे से जीने का प्रयास कीजिए और सब्र रखिए, इंतजार कीजिए, वेट। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ। पहले जिद करते थे आप, अब सब्र करते हैं। हर कोई पहले जिद करता था, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी, परंतु आज स्थिति ऐसी आ गई है कि सब्र करना पड़ता है। और सब्र का फल कहते हैं, फिर शिक्षक बताते हैं, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र किया करो। बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप जो आपका है आपके कर्मानुसार आपके पास आएगा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि लाख गौओं के बीच बछड़ा जो है अपनी माँ को पहचान लेता है। ठीक उसी प्रकार से आपके जो कर्म हैं, उसके जो फल हैं, वो आपको लाखों लोगों के बीच में भी आप तक वो कर्म के जो फल हैं आप तक पहुंच जाएगा। लाखों लोगों के बीच में भी यदि आपने कुछ ऐसा वैसा किया है तो उस कर्म का जो फल है आपको मिलना ही तय है। इसलिए अपनी जिंदगी को सरल और सहज ढंग से जीने का प्रयास करें। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब हैं। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब है। इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए। शास्त्रों ने भी कहा है, चरई वैती, चलते रहो। जो चला नहीं वो बढ़ा नहीं। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि आलस्य लोग करते हैं हर एक कार्य में करने में। तो आलस्य ना करें। आलस्य यदि आ रहा है दैट मीन्स कि आपके अंदर में गुरु कृपा और प्रभु कृपा की कमी हो रही है। अतः आलस्य को त्यागने का प्रयास करें। और आलस्य जीवित व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है। यदि आप आलस्य करते हैं तो आप जीते जी आप मृत्यु तुल्य कष्ट पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई बुरा वक्त आता है, बुरा समय ऐसे ही किसी के पास जिंदगी में नहीं आता है। बुरा वक्त आपके जिंदगी के उन सभी सच को सामने के लिए आता है जिसका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। इसलिए बुरा वक्त यदि आता है तो वह भी आपके लिए सकारात्मकता लिए हुए आता है। इसलिए सदैव सकारात्मक रहें और प्रेम से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। क्योंकि प्रेम ही वो चीज़ है जो सबको झुकाने की ताकत रखता है। वरना क्या जरूरत थी श्री राम को जूठे बैर खाने की। इसलिए प्रेम पूर्वक रहें, अपने
भाई बंधुओं के साथ। और चलते चलते आपको मैं शनि भगवान के बीज मंत्र आपको बताता चलूं। ओम शं शनिश्चराय नमः। नीति और न्याय के देवता हे शनि महाराज, सभी दर्शकों का कल्याण करें, सभी भक्तजनों का कल्याण करें, क्योंकि परमात्मा से यदि हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो परमात्मा हमें भी खुश रखेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब हम दर्पण देखकर मुस्कुराते हैं तो दर्पण वापस मुस्कुराता है। जब दर्पण देख करके हम मुस्कुराते हैं तो दर्पण भी मुस्कुराता है। तो याद रखें कि जीवन में जो जो करता है वही लौटकर हमें वापस मिलता है। अतः सदैव सकारात्मक रहें, सदैव अपने आप के अपने अंदर में पॉजिटिविटी बना के रखें, ताकि कोई भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव विचार आपके जीवन में आपको परेशान ना करे। और एक बात याद रखिएगा, अत्यधिक उदार होने की आवश्यकता नहीं है। उदार बनिए पर इस्तेमाल अपने आप को नहीं होने दे। प्यार कीजिए परंतु अपने आप को खुद को ठोस लगने नहीं दीजिए। विश्वास कीजिए पर भोले मत बनिए। भोला बन के यदि आप विश्वास करेंगे तो आप ठग लिए जाएंगे समाज से। और दूसरों की सुनिए लेकिन अपनी आवाज मत खोने दीजिए। अपनी आवाज को भी रखिए, अपनी बातों को भी रखिए, नहीं तो आज का इंसान आपको जीवित रहने नहीं देगा। आज चारों तरफ यही देखने को मिल रहा है। मुश्किलों का सामना करना सीखिए, न कि उससे बचना, क्योंकि मुश्किलें जिंदगी में आते रहेंगी और आप ज़्यादा समय तक इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए मुश्किलें यदि आती हैं तो उसे झेलने का आदत सीखिए, उसे अपने जीवन में अपनाने का अभ्यास करें, उन्हें उनके साथ में द्वंद्व करने का, उन पर विजय प्राप्त करने का कला सीखिए। भगवान श्री कृष्ण के गीता का अध्ययन अवश्य करें और गीता के अध्ययन से आपके अंदर में वो सारे के सारे गुण आ जाएंगे जो मुश्किल वक्त को भी आप हंसते हंसते सहर्ष स्वीकार करते हुए बहुत आसानी से काट देंगे। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये उत्तम विचार कैसे लगे इस द्वादशी तिथि के दिवस, द्वादशी तिथि पर और शनि देवता के शनि दिवस पर आपको ये विचार कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी आशा के साथ पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।